Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss chapter number 11, FSC second year. Article is phenol, and we are going to discuss acidic nature of phenol. Acidic nature of phenol. तो एसिडिक नेचर जो है ये क्यों होती है, किस वजह से होती है, हम ये देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो एसिड जो होता है, एसिड के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। नंबर 1, उसमें प्रोटॉन डोनेशन एबिलिटी होनी चाहिए, तो जितना आसानी से कोई प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। नंबर 2, प्रोटॉन देने के बाद एसिड प्रोटॉन दे तो उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है, एनाइन बनता है। एसिड प्रोटॉन देगा तो उसका एनाइन बनेगा। अगर एनाइन स्टेबल बने तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। एक छोटी सी मिसाल है कि आपके पास HCl जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि ये आसानी से प्रोटॉन दे देता है और प्रोटॉन देने के बाद जो एनाइन बनाता है वो स्टेबल होता है। क्लियर हो गया। तो हम फिनोल को भी इसी तरह से डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए, प्रोटॉन डोनेशन एबिलिटी, और प्रोटॉन देने के बाद उसका जो बेस है वो कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एनाइन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट अबाउट फिनोल, अब हम फिनोल को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। फिनोल जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ये एक वीक एसिड होता है। प्रोटॉन दे सकता है, वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है? नंबर 1, ये फिनोल जो है इसमें एबिलिटी होती है कि जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है किसी बेस के साथ, तो ये बेस के साथ रिएक्ट करता है और बेस को प्रोटॉन दे देता है। तो अगर प्रोटॉन देगा तो ये एसिडिक नेचर रखता है, तो बेस के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड ONA, सोडियम फिनॉक्साइड और वाटर। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड, और प्लस वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये वीक एसिड है, इसकी pH वैल्यू 5 to 6 होती है pH वैल्यू, और इसका जो Ka होता है ये बहुत ही कम होता है। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इंटू 10⁻⁻10 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। Ka बहुत ही कम है। अगर बहुत कम है, pH तकरीबन न्यूट्रल के करीब करीब है, 5 to 6 होती है। अगर Ka बहुत ही कम हो, ये एसिडिक एसिड से Ka कम है, उसका होता है 1.85 10⁻⁻5, वो बड़ा Ka है और ये छोटा Ka है। इसका मतलब है ये वीक एसिड है एसिडिक एसिड से। अब हम आते हैं टूवर्ड्स के ये अगर वीक एसिड है तो इट कैन नॉट कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड नहीं कर सकता। और डियर स्टूडेंट्स एसिड्स में एक और एबिलिटी होती है कि ये जब एसिड जो होते हैं ये जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, से सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करें, से HCl रिएक्ट करे, तो ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, वाटर बनाता है, प्लस क्या लिबरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। डियर स्टूडेंट्स जितने भी एसिड होते हैं वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन फिनोल में ये एबिलिटी होती है इट कैन नॉट लिबरेट, ये लिबरेट नहीं कर सकता कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट नहीं कर सकता। तो ये एक वीक एसिड होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड भी नहीं कर सकता
और कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व नहीं करवा सकता फ्रॉम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये एसिडिक होता क्यों है। वाई फिनोल इज़ एसिडिक इन नेचर। फिनोल जो है एसिडिक इस वजह से होता है कि फिनोल में ये एबिलिटी होती है, नंबर 1, ये बेस के साथ जब रिएक्ट करता है इट विल लिबरेट, ये जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा ये क्या करता है, आयोनाइज होता है और आयोनाइज होके अपना एनाइन बनाता है और प्लस प्रोटॉन लिबरेट कर देता है। तो प्रोटॉन लिबरेट करके ये एनाइन बनाएगा, तो एनाइन जो है ये इसको बोलते हैं फिन ऑक्साइड आइन। तो इसका जो फिन ऑक्साइड आइन होता है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होता है फिनोल की निस्बत। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से फिनोल के 2 ही स्ट्रक्चर सिर्फ बनते हैं, एक ये वाला और दूसरा जो है बाकी सारे अनस्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं, एक ये वाला, बाकी सारे अनस्टेबल होते हैं, सिर्फ 2 ही स्टेबल स्ट्रक्चर बनते हैं। बाकियों में ऑक्सीजन पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आता है, वो अनस्टेबल है, 2 ही फिनोल के स्ट्रक्चर बनते हैं। तो फिनोल जो है कंपैरेटिवली क्या है, अनस्टेबल है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर कम हैं। बेंजीन वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं जिसके स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब हम स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स फिनोल को। तो फिनोल के अंदर क्या होता है, फिनोल से जो फिन ऑक्साइड आइन बनता है उसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है, ये मनफी चार्ज इधर आता है, ये बांड आगे चला जाता है, ये रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस की वजह से अगला स्ट्रक्चर बनेगा, अगला स्ट्रक्चर जब बनेगा इधर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ओ बन जाएगा। इससे अगले स्टेप में जाएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फर्दर रेजोनेट करेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इस पोजीशन पर चला जाएगा। जब ये मूव करेगा तो अगला स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगा जिसमें ये बॉन्ड डबल होगा, इधर नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड डबल होगा, डबल बॉन्ड ओ बनेगा। इससे अगला जो बॉन्ड बनेगा या अगला स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसमें ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड आगे आ जाएगा, ये बॉन्ड जब आगे आएगा इस पोजीशन पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड सिंगल से डबल हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ होगा। इससे अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा डियर स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये दोबारा आगे चला जाएगा, ये आगे पहुंच जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ओ पर दोबारा नेगेटिव चार्ज। तो ये सारे ही स्टेबल स्ट्रक्चर हैं। तो इसका मतलब है कि फिन ऑक्साइड आइन जो है ये 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है जो कि कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं। इस वजह से हम ये कहते हैं कि जिसके स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमने पढ़ा था एसिड होने के लिए ज़रूरी ये है कि नंबर 1 वो प्रोटॉन दे और प्रोटॉन देने के बाद जो उसका एनाइन बने वो स्टेबल हो। तो फिनोल की निस्बत फिन ऑक्साइड आइन ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल फिन ऑक्साइड आइन बनाने के लिए फिनोल जो है क्या करता है, प्रोटॉन लिबरेट करता है। इस वजह से ये वीक एसिड है और बेस से रिएक्ट करता है अल्कली से, तभी पता चलता है ये एसिडिक है। लेकिन ये वीक एसिड होता है, ना तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करवाता है। अब इसी में हम कंपैरिजन करते हैं एसिडिक नेचर का, और कंपैरिजन किस किस का करेंगे। नंबर 1 एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। डियर स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड जो है ये जब प्रोटॉन लिबरेट करता है तो इसका एनाइन बनता है। तो इसका एनाइन फिन ऑक्साइड आइन की निस्बत क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। इसका Ka भी ज़्यादा होता है 1.85 × 10⁻⁻⁵। तो इसका जो एसीटेट आइन है ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर ज़्यादा स्टेबल है तो हम ये कहते हैं एसिटिक एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
क्यों? क्योंकि इसका एनाइन मोर स्टेबल है देन फिनॉक्साइडाइन, ये ज़्यादा स्टेबल है या ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू फिनोल। फिनोल का इसका के कितना निकला था 1.85 इंटू 10 की पावर -5 और इसका कितना निकला था 1.3 इंटू 10 की पावर -10। इसका के मज़ीद कम हो गया है। अब बाकी दो चीज़ें रह गई हैं, एक है बेटा वाटर और एक है, तो इसका के जो है वो एसिटिक एसिड के मुकाबले में छोटा है, इसका मतलब है ये उसके मुकाबले में वीक एसिड है। अब उसके बाद आ जाता है कि व्हाट अबाउट वाटर। अगर हम वाटर को देखें तो वाटर जो है HOH, इसका जो के होता है वो इससे भी कम होता है 1.85 इंटू 10 की पावर -16 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फर्दर कम हो गया है। वाटर से प्रोटॉन निकालने की एबिलिटी फिनॉक्साइडाइन से या फिनोल के मुकाबले में कम होती है। ये वाटर न्यूट्रल होता है, इसकी pH 5-6 थी, उसकी 7 होती है, उससे प्रोटॉन नहीं निकलता, तो आसानी से नहीं निकलता। तो कंपैरिजन किया जाए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसका एनाइन मोर स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फिनोल, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। वजह अल्कोहल में डियर स्टूडेंट्स जो है ये इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, तो प्रोटॉन निकालना आसान होता है। इसमें अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है अल्कोहल में, और अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक आर्टिकल होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये BSc में हम पढ़ाते हैं। ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से OH बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर OH बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अल्कोहल में से प्रोटॉन लिबरेट करना और मुश्किल हो जाता है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंपेयर करते हुए हमें ये अंदाज़ा होता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फिर फिनोल, फिर वाटर, और फिर क्या होता है अल्कोहल। दिस इज़ द एसिडिक नेचर ऑफ